हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत के बारे में, और इसी वीडियो लेक्चर बच्चों हम साथ साथ यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत की तीव्रता के बारे में। तो बच्चा पार्टी अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें बच्चों मैंने आप सभी लोगों को वैद्युत आवेश के बारे में बताया था, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अगर आप सभी लोगों ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले लगाने वाले हैं अपनी हेडिंग वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर परीक्षण आवेश क्या होता है और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो इसके बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, क्योंकि बच्चों जो हमारा वैद्युत क्षेत्र का टॉपिक है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आने वाले टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप इसके बारे में नहीं जानोगे तो आने वाले जितने भी टॉपिक हैं आपको समझ नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ हर एक टॉपिक को आप यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ते रहिए कि भैया हमारा जो फिजिक्स का टॉपिक होता है वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो आपको हर एक वीडियो को अच्छी तरह पढ़ना है और अपने नोट्स को भी साथ साथ यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगर नोट्स प्रिपेयर करने में कोई भी समस्या होती है तो भैया हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल मीडिया का आईडी मिल जाएगा, वहाँ से आप अपने पर्सनल जो भी डाउट होते हैं उनको आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है बच्चों में यहाँ पे आप सभी लोग के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिससे आप अपने यहाँ पर पर्सनल जो भी क्वेरी होती है उसको आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक बार समझते हैं भैया परीक्षण आवेश क्या होता है। तो यहाँ से हम हेडिंग लगाते हैं परीक्षण आवेश के बारे में। अब बच्चों परीक्षण आवेश को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब ये आपका वो टेस्ट चार्ज नहीं है जो खाने वाला हो, ये आपका सिर्फ क्या होता है प्रयोग करने में यूज किया है कि जो हमारा चार्ज दिया गया भैया उसका नेचर कैसा होगा। मीन्स आप जानते हो प्रकृति में दो तरह के नेचर होते हैं, एक बच्चों हमारा क्या होता है प्लस का आवेश होता है और दूसरा कैसा होता है माइनस का होता है। तो उन चार्जों का पता लगाने के लिए बच्चों क्या करते हैं इस टेस्ट चार्ज का यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको हिंदी में बच्चों क्या कहते हैं परीक्षण आवेश कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी इंग्लिश कि परीक्षण आवेश को बच्चों क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम जनरली क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। अब भैया आपको ये जानकारी हो गई है कि जो हमारा परीक्षण आवेश होता है ये बच्चों हमारा कैसा होता है सदैव धनात्मक आवेश होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ये चीजें आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप करनी है। और इसके बाद आप बच्चों आपको ये भी समझना है कि जो हमारा परीक्षण आवेश होता है इसका सिर्फ और सिर्फ हम प्रयोग करते हैं कि जो हमारे साथ में आवेश दूसरा दिया गया है उसका नेचर कैसा है, वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है, इस चीज का पता करने के लिए इस आवेश परीक्षण आवेश का हम प्रयोग करते हैं। और साथ साथ बच्चों आपको ये भी समझना है कि जो हमारे यहाँ पर आवेश दिया जाता है वो बच्चों हमारा क्या होता है बड़ा आवेश होता है। और अगर हम वहीं पे बात करते हैं परीक्षण आवेश की तो भैया परीक्षण आवेश क्या होता है सबसे छोटा आवेश होता है। आपको जब भी कोई आवेश दिया जा रहा है और उसके साथ में बच्चों आप क्या कर रहे हो कोई प्रयोग कर रहे हो और प्रयोग करने में आप परीक्षण आवेश का प्रयोग कर रहे हो तो हमेशा ये मान के चलना कि जो हमारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है ये बच्चों क्या होता है उसकी अपेक्षा बहुत छोटा होगा। आप यहाँ पर कह सकते हो इसका जो मान भी होगा वो भी बच्चों हमारे क्या होगा बहुत छोटा होगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके बारे में समझते हैं कि भैया अगर ये हमारा परीक्षण आवेश है तो हम दोनों आवेशों के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जानकारी देंगे और बताएंगे कि इन आवेशों का यूज हम किस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। और साथ साथ बच्चों हम यहाँ पर इससे रिलेटेड और भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पर हम किसी चार्ज का प्रयोग करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पे बल लगाता है उस बल के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपना लाते हैं केस नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा होता है केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर हमें कोई भी एक आवेश दिया गया है। अब इस आवेश के बारे में हमें कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है कि भैया ये हमारा चार्ज कैसा है और ये किस नेचर का है। बस बच्चों आपको इतनी जानकारी होती है कि भैया अगर कोई भी चार्ज दिया जाएगा तो वो चार्ज आपस में क्या करेगा अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र बना लेगा। तो आपको ये काम बच्चों यहाँ पर कर लेना है। ये आप समझिए कि ये जो आपको चार्ज दिया गया है इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में आपको बना करके दी गई है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को एक कंसेप्ट और बताया था जब मैंने यहाँ पर चार्ज के बारे में डिस्कस किया था। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी चार्ज आपको दिया जाता है तो उसकी आपको यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं देखनी है। अगर विद्युत क्षेत्र रेखाओं में जो तीर का निशान होता है अगर वो बाहर की ओर बन रहा है भैया तो आप समझ जाओगे कि वो चार्ज हमारा कैसा धनात्मक है। अगर उसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बच्चों यहाँ पर रेखाएं होती हैं अगर वहां पर आप देख रहे हो जो तीर का निशान है वो अंदर की ओर है तो आप समझ जाओगे जो हमें वो चार्ज दिया गया भैया वो हमारा कैसा है निगेटिव आवेश है। ये मैंने आपको पहचान बताई थी तो आपको ये पहचान हमेशा याद रखना है, जिससे आप हर एक फिजिक्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ पाओगे और आने वाले जो भी यहाँ पर टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो चार्ज दिया गया इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में आपको बना करके दी गई हैं। तो आप जानते हो कि अगर कोई भी यहाँ पर आवेश होता है तो इनके चारों तरफ क्या होता है कुछ इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में बन जाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनाई गई हैं उसमें जो तीर का निशान है हम ये मान के चल रहे हैं भैया क्या है बाहर की ओर है।
तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तीर के निशान को इस तरीके से बाहर की ओर दिखा देते हैं। अब बच्चों तीर का निशान देखने से आपके अंदर में खुलबुली मची होगी कि भैया ये जो हमारा आवेश है तो पहले से पता चल गया है कि ये कैसा है, हमारा प्लस का आवेश है। भैया आपको ये खुलबुली नहीं उत्पन्न करना है, आपको भैया यहाँ पे क्या करना है, प्रयोग करके बताना है कि एक्सपेरिमेंटल ये जो हमें बताना है कि भैया चार्ज का नेचर कैसा होगा। तो इसका एक्सपेरिमेंटल नेचर बताने के लिए हम अपना एक छोटा सा नन्हा सा आवेश उठाते हैं और इस आवेश को प्यार से हम क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। तो भैया हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश को उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में रख देते हैं, क्योंकि भैया आपको पता है कि जो हमारा ये आवेश है, इस आवेश के जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी है वो बाहर की ओर है। तो बच्चों इनको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको समझना है, इनको भैया हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आपको ये भी लिख लेना है, इनको हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। रेखाएं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस क्यू नॉट टेस्ट आवेश को उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस टेस्ट आवेश को उठा करके यहाँ पर रखते हैं। अब भैया आप जानते हो कि ये हमारा जो होता है टेस्ट आवेश, ये कैसा होता है, प्लस का होता है, और ये जो हमारा है ये भी हमें नेचर नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इस आवेश का पता करने के लिए, मीन्स ये जो हमारा आवेश दिया गया है इसका नेचर पता करने के लिए इस आवेश को उठाते हैं और पकड़ के रगड़ते हुए घसीटते हुए बच्चों हम क्या करते हैं, इस आवेश के इसके पास मिलाना शुरू करते हैं। अब भैया जैसे ये यहाँ तक आ जाता है, इसके बाद भैया ये क्या होता है, ये आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता है, यहीं पर ये खत्म हो जाता है। और फिर क्या करता है भैया, ये पीछे की ओर भागना शुरू कर देता है। और जब ये पीछे की ओर भागता है तो बड़ी तेजी से भागता है। तो भैया यहाँ से पता चल जाता है कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है भैया, इसके बारे में तो हम जानते हैं ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। और ये जो हमारे यहाँ पर आवेश दिया गया ये भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्योंकि जब दोनों चीजें क्या होती हैं, एक समान होती हैं, तो उनके बीच में जो बल भैया उत्पन्न होता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बच्चों हम क्या कहते हैं, रिपल्सन फोर्स कहते हैं। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर जानकारी हो गई कि जो हमारा यहाँ पर चार्ज दिया गया ये नेचर का कैसा है, ये धनात्मक है। क्योंकि जब दोनों चार्ज एक समान है तो इनके बीच में जो भी बल लगेगा, आप कह सकते हो इस आवेश और इस आवेश के बीच में जो यहाँ पर बल लग रहा है वो बच्चों हमारा कैसा प्रतिकर्षण बल है। तो बच्चों इस चीज को यहाँ पर हम क्या करते हैं, नोट पॉइंट में करके लिख लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में जो यहाँ पर बल लग रहा है वो बच्चों हमारा कैसा प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पर हम नोट पॉइंट डालते हैं और नोट पॉइंट करके यहाँ पर बच्चों लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लिखते हैं, यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है। तो बच्चों आपको इस तरीके से यहाँ पे समझ लेना है कि अगर हम मानते हैं ये चार्ज हमारा कैसा है, प्लस का है, और जो यहाँ पर इसके सामने हमारा दूसरा चार्ज बच्चों रखा गया वो हमारा कैसा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये भी कैसा है, प्लस का है। तो इनके बीच में जो हमारा बल लगेगा वो बच्चों हमारा कैसा हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल होता है। तो ये आपको यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेना है और यही चीज आपको बच्चों अपने माइंड में सेटअप करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर इसको थ्योरी में लिख दिया और साथ साथ बच्चों आपको यहाँ पे शॉर्टकट में भी समझा दिया। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे आवेश की, कि अगर यहाँ पर हमारा प्लस ना होकर के कोई और आवेश दिया जाता है, आप जानते हो दूसरा आवेश कैसा होगा, माइनस का होगा, तो उसमें ये किस तरीके से बिहेवियर करेगा और उस पर जो हमारा बल लगेगा वो कैसा बल लगेगा। तो बच्चों इसी के जस्ट हम क्या करते हैं, बगल में समझ लेते हैं भैया, अगर हमारा क्या है, कोई भी जो आवेश दिया गया वो कैसा है, यहाँ पर किसी भी नेचर का हो सकता है, तो उसका नेचर पता करने के लिए हम यहाँ पर पता करते हैं भैया वहां पर जो बल लगेगा वो कैसा बल होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, फिर से कोई भी एक चार्ज लेते हैं, ये हमने मान लिया यहाँ पर हमारा कोई भी एक चार्ज है। अब बच्चों इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दी गई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बना लेते हैं। अब बच्चों इसमें जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, आपको पता है कि भैया आवेश में अगर आपको चार्ज के बारे में नहीं बताया गया है तो आप उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं से पहचान करोगे। अब यहाँ पर बच्चों हमारा क्या था, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी इनमें जो आप देख रहे हैं तीर का जो हमारा निशान है वो बाहर की ओर था, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा अंदर की ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें तीर का निशान इस तरीके से अंदर की ओर बना लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि भैया जी जो हमारा चार्ज दिया गया है इस चार्ज का नेचर क्या होगा। तो नेचर पता करने के लिए फिर से वही अपना छोटा सा टेस्ट चार्ज उठाते हैं और इसको ला करके इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं में रख देते हैं। तो आपको समझ लेना है कि भैया यहाँ पर जो रेखाएं बनी है इन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो फिर से आपको अगेन लिखना है, इन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इनको कहते हैं। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को उठा करके ला करके हम बच्चों क्या करते हैं, इसके विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। अब बच्चों जैसे हम यहाँ पर इसके विद्युत क्षेत्र में इस टेस्ट चार्ज को ला के रखते हैं तो बच्चों हम क्या करते हैं इस आवेश पर थोड़ा सा बल लगा करके, मीन्स इसको रगड़ते हुए घसीटते हुए इसके पास में लाने की कोशिश करते हैं। किसके पास बच्चों, जो यहाँ पर हमारा चार्ज रखा गया है इसके पास में इसको लाते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से इसके पास में आना शुरू कर देता है। ये दूर नहीं भागता है। यहाँ पर बच्चों हमारा क्या था, यहाँ पर ये दूर भाग रहा था, लिख लेना आपको, यहाँ पर दूर भागता है।
ठीक, अब कौन भागता है भैया, हमारा क्यू नॉट टेस्ट आवेश जो होता है ये भागता है। यहाँ पर बच्चों हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो हमारा टेस्ट आवेश है ये पास आ रहा है, तो आपको लिख लेना है कि यहाँ पर ये कैसा बिहेवियर दिखा रहा है, पास आ रहा है। तो यहाँ पर बच्चों आप समझ जाते हो कि यहाँ पर जो हमारा चार्ज दिया गया था, टेस्ट जो आवेश होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। तो ये जो हमारा आवेश होगा भैया हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें देखा था जब दोनों प्लस होते हैं तब उनमें आपका क्या हो रहा था, प्रतिकर्षण बल लग रहा था। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। मीन्स अगर ये धनात्मक है तो ये कैसा ऋणात्मक है, तो इनके बीच में जो हमारा बल लग रहा है बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। तो बच्चों अब हम इसी चीज को यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिख लेते हैं कि अगर दोनों आवेश कैसे होते हैं, यहाँ पर विपरीत प्रकृति के होते हैं, तो उनके बीच में जो बल लगता है उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, आकर्षण बल कहते हैं। इंग्लिश में बच्चों उसे हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इसी बात को नोट पॉइंट करके यहाँ से लिखते हैं। तो यहाँ से बच्चों हम लिखते हैं, यदि दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। तो बच्चों ये आपको यहाँ पर जानकारी हो जाती है कि उनके बीच में कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों बच्चे यहाँ पे हमारे कैसे होते हैं, समान नेचर के होते हैं, उनके बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अब बच्चों इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका शॉर्टकट पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा चार्ज देगा कैसा है, निगेटिव है। तो इसके पास में बच्चों जो हमारा चार्ज यहाँ पर रखा गया है क्यू नॉट टेस्ट आवेश कैसा है, धनात्मक है। तो दोनों देख रहे हैं यहाँ पर कैसे विपरीत नेचर के हैं। तो इनके बीच में जो हमारा बल यहाँ से लग रहा है वो बच्चों हमारा कौन सा है, आकर्षण बल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर यहाँ पर विपरीत नेचर का कोई भी आवेश होता है तो उनके बीच में जो हमारा बल लगेगा उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, आकर्षण बल कहेंगे। इसको इंग्लिश बच्चों क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं, और इसको बच्चों क्या कहते हैं यहाँ पर, रिपल्सिव फोर्स कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को परीक्षण आवेश का कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नहीं तो बच्चों हमारा यहाँ पर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, या आप सभी लोग को यहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी दी गई है। आप अपने पर्सनल डाउट को वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो और अपने हर एक क्वेरी को आप यहाँ पर पूछ सकते हो। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग नोट कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसको बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे इसकी परिभाषा, और इसकी परिभाषा संबंधित जो भी हमारे यहाँ पर पॉइंट हैं उनके बारे में बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र को बच्चों यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी हेडिंग लगाते हैं और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारी हेडिंग होती है वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चों वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी इंग्लिश में हेडिंग लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले जानते हैं कि भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि जो हमारे आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो उन दोनों आवेशों में से बच्चों हम क्या करेंगे, कोई भी एक आवेश ले लेंगे। अब आपको पता है कि जो आवेश हम लेते हैं उनकी वजह से बच्चों क्या होता है, उसके चारों ओर एक क्षेत्र बनता है, उसी क्षेत्र को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम एक धन आवेश लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने एक प्लस आवेश लिया। अब बच्चों आपको पता है कि भैया जो हमारा यहाँ पर धन आवेश लिया गया है, इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो बच्चों हमारी क्या होंगी, बाहर की ओर बनती हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इसका विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से बना लेंगे। अब बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर प्लस आवेश है तो इनकी वजह से जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं में तीर का निशान बनेगा वो बाहर की ओर बनेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका तीर का निशान इस प्रकार से बाहर की ओर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। अब बच्चों ये जो हमारा क्षेत्र बना है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों ये जो हमारी रेखाएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो आपको लिख लेना है, इन रेखाओं को बच्चों हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और इनको बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चों ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, एक सदिश राशि होती है। अब आप सभी लोग जानते हो कि भैया जो हमारी सदिश राशि होती है उसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसलिए बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और जो हमारी अदिश राशि होती है उसमें बच्चों हमारी क्या होता है, दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये सारा कंसेप्ट समझ आ गया कि भैया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा प्लस का आवेश है ये किस प्रकार का प्रकृति में बल लगाता है। तो इसका यहाँ पर हम नेचर पता करने
करने के लिए बच्चों क्या करते हैं, एक अपना टेस्ट चार्ज उठाते हैं और इसकी विद्युत क्षेत्र में उठा करके ला करके यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों पता चल जाएगा कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है ये उस आवेश पर कितना बल लगा रहा है और ये किस नेचर का, ये सारी चीज़ यहाँ पर हमें पता हो जाएंगी। तो बच्चों इस चीज़ का यहाँ पर नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी विद्युत क्षेत्र में उठा करके एक टेस्ट चार्ज ला के यहाँ पर रख देंगे और जो बच्चों हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो हमारे क्या होता है, प्लस का क्यू नॉट होता है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस टेस्ट चार्ज को उठा करके इस विद्युत क्षेत्र के अंदर में यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो बच्चों ये यहाँ पर सीधे सीधे नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोर्स लगा देंगे और इस फोर्स को बच्चों हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा एफ फोर्स होता है। एफ फोर्स लगा कर बच्चों क्या करते हैं, इस प्लस क्यू आवेश के पास में यहाँ पर लाते हैं। अब जो बच्चों हम इस आवेश को यहाँ पे उठा के लाएंगे तो बच्चों ये जो हमारा आवेश होगा इनके उसके क्या होगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएंगी। आपको पता है प्लस आवेश के जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनेंगी वो बच्चों हमारी क्या होंगी, बाहर की होंगी। तो बच्चों ये जो हमारा आवेश होगा ये आगे आने की बजाय क्या होगा बच्चों, ये पीछे की ओर जाना शुरू करेगा। मीन्स क्या होगा बच्चों, ये जो हमारा आवेश होगा ये इस आवेश क्यू नॉट को बच्चों क्या करेगा, दूर की ओर भेजना शुरू कर देगा। तो बच्चों यहाँ से आपको पता हो जाती है भैया यहाँ पर जो हमारा बल लग रहा है उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, प्रतिकर्षण बल कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज बच्चों हमारे कैसे हैं, सेम नेचर के हैं। आपको पता है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है ये कैसा होता है, धनात्मक होता है और यहाँ पर जो हमने आवेश लिया ये भी कैसा हमारा धनात्मक है। तो इनके बीच में जो बल लगेगा बच्चों हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो बच्चों आपको समझ आना है कि अगर यहाँ पर दोनों आवेश कैसे हैं, धनात्मक हैं, तो ये बच्चों क्या करेगा, इसको दूर की ओर भेजेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा टेस्ट चार्ज होगा, मीन्स लिख देंगे क्यू नॉट आवेश, क्यू नॉट आवेश दूर की ओर, दूर की ओर भागना शुरू कर देगा। ये बच्चों आपको लिखना नहीं, बस आपको माइंड में सेट करना है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टेस्ट आवेश की तो ये भी हमारा कैसा है, प्लस का है, ये भी कैसा है, प्लस का है। जब दोनों सेम नेचर के होंगे बच्चों हमारे क्या होगा, जो प्लस का आवेश होगा ये इसके विद्युत क्षेत्र से दूर की ओर जाना शुरू कर देगा। तो बच्चों आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे यहाँ पर आवेश रखा गया वो कैसा है, धनात्मक है। और इनके बीच में बल कौन सा लगेगा, तो आपको पता है कि इनके बीच में जो हमारा बल लगने वाला होता है बच्चों हमारे क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अगर हमारा ये जो आवेश रखा गया कैसा है, प्लस का क्यू आवेश है और जो दूसरा चार्ज बच्चों हमारे यहाँ पे रखा गया था इसके विद्युत क्षेत्र में वो बच्चों हमारे यहाँ पर कैसा है, क्यू नॉट टेस्ट आवेश है। तो इनके बीच में जो हमारे यहाँ पे बल लगेगा वो बच्चों हमारे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे इनके बीच में जो हमारा बल लग रहा है वो बच्चों हमारा कैसा है, प्रतिकर्षण बल है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की कि भैया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। और बच्चों इस पूरे क्षेत्र को आप क्या कहते हो, ये जो हमारा क्षेत्र बना है इसे बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर लिख लेना है कि इसी को बच्चों क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगा देंगे परिभाषा। अब बच्चों इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो बच्चों इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश है इस आवेश की वजह से सबसे पहले बच्चों हमारा क्या हुआ, एक वैद्युत क्षेत्र बना और उस वैद्युत क्षेत्र में बच्चों हमने क्या किया, कोई भी एक अन्य आवेश, यहाँ पर आपको कोई जरूरी है कि आप टेस्ट चार्ज ला के रखो, आप यहाँ पर कोई भी एक अन्य आवेश रख सकते हो उसके विद्युत क्षेत्र में। तो बच्चों जो हम क्या करते हैं इस टेस्ट आवेश को यहाँ पर एकांक धन आवेश को उठा करके इस प्लस क्यू आवेश में रखते हैं। तो बच्चों ये क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। अब बच्चों वो जो हमारा बल हो सकता है वो यहाँ पर धनात्मक भी हो सकता है, मीन्स यहाँ पर आकर्षण बल भी हो सकता है, या आप कह सकते हो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल हो सकता है। क्योंकि बच्चों अगर ये हमारा प्लस का रहेगा तो आपको पता हो गया भाई यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर ये बच्चों हमारा कैसा यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा, माइनस का, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आकर्षण बल हो जाएगा। तो ये हमारा जो टेस्ट चार्ज होता है बच्चों क्या करता है, बल का अनुभव करता है। अब वो बल बच्चों हमारे क्या होंगे, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होंगे। तो उसी को बच्चों क्या कहेंगे, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो बच्चों यही बात यहाँ पर हम इसकी परिभाषा में लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं यहाँ लिखेंगे बच्चों किसी आवेश, तो बच्चों आप क्या लिखना है, किसी आवेश का वह क्षेत्र, का वह क्षेत्र जहां कोई, या बच्चों आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, अन्य एकांक धन आवेश, धन आवेश। बच्चों आपको पता है धन आवेश हमारा क्या हो जाएगा, क्यू नॉट, धन आवेश क्यू नॉट बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये परिभाषा भी पता चल गई भैया वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा किसी आवेश का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य, आप यहाँ पे कह सकते हो आवेश, या आप कह सकते हो बच्चों यहाँ पर एकांक धन आवेश क्या करता है बच्चों, बल का अनुभव करता है, तो उसे बच्चों हम क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को बच्चों यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो बच्चों ये बात होती है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा की। अब बच्चों यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिखने वाले हैं। तो जो बातें बच्चों हम इस परिभाषा रिलेटेड यहाँ पे लिखने वाले हैं उनको बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट में लिखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप अपने एग्जाम में अपना ये जो आंसर लिखते हो अगर पॉइंट में लिखते हो तो बच्चों आपको ज्यादा नंबर मिलते
मिलते हैं, क्योंकि आपको हर चीज यहाँ पर पॉइंट में लिखते हो तो जो पॉइंट आप लिखते हो बच्चों यहाँ पर क्या होते हैं, सभी पॉइंट मेन होते हैं। इसलिए आप अपने जब भी आंसर लिखो तो डेफिनेशन लिखने के बाद में या फॉर्मुला लिखने के बाद में उस चीज के बारे में जब आप लिख रहे हो तो भैया आप क्या करो, हमेशा पॉइंट में लिखने की कोशिश करो, क्योंकि पॉइंट में जो आपके नंबर मिलते हैं वो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इसीलिए मैं भी आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि भैया आप इसके बाद में जो भी चीजें आप लिखने वाले हो हर चीज को आप पॉइंट में लिखो, चाहे आपका यहाँ पर डेरिवेशन हो, चाहे आपका यहाँ पे बच्चों क्या हो फॉर्मुला हो, चाहे आपका बच्चों यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी और पॉइंट हो। तो बच्चों यहाँ पे लिखने वाले हैं कि भैया जो हमारे यहाँ पर पहला पॉइंट होता है, तो पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम हैशटैग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों आपने अभी सीखा कि जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं को बच्चों हम क्या करते हैं, इस रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है बच्चों, हमारी क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बच्चों जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं वो हमारी कौन सी है, कैपिटल ई है, एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। अब बच्चों इसके बाद आपने दूसरा पॉइंट को आपको ये लिखना है कि भैया जब हम क्या करते हैं, इस आवेश में मींस प्लस का जो हमारा यहाँ पर आवेश था, इस आवेश का बच्चों हमारे क्या हुआ, इसके चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। तो हमने क्या किया बच्चों, इस विद्युत क्षेत्र में उठा करके एक टेस्ट चार्ज ला करके यहाँ पे रख दिया। अब जब बच्चों हमने इसके विद्युत क्षेत्र में उठा करके कोई भी एक आवेश ला करके रखते हैं तो वो आवेश बच्चों हमारे क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो ये जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं बच्चों, ये हमारी क्या होती है, विद्युत बल रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो बच्चों आगे यहाँ से हम लिखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बच्चों आगे यहाँ पे काम करके लिख देंगे, विद्युत बल रेखाओं में, बल रेखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, हो जाती हैं जब किसी विद्युत आवेश के क्षेत्र में कोई अन्य आवेश रखते हैं तब। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों को ये सारे पॉइंट अच्छी प्रकार समझ आएंगे। तो बच्चों हम आज का वीडियो इसी पर एंड करते हैं, क्योंकि बच्चों जो इन्वर्टर है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है। तो इसीलिए जो अगला हमारा वीडियो लेक्चर होगा बच्चों, उस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट और हर एक टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों ये दोनों पॉइंट और ये जो हमारी टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पर आपके डाउट भी क्लियर होते हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने बच्चों यहाँ पर बार बार कमेंट करके पूछा था भैया परीक्षण आवेश क्या होता है, तो उसके बारे में मैंने आप सभी लोग बता दिया और उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आप सभी लोग को फिर भी कोई क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो बच्चों आपको आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर हमारा सोशल मीडिया का आईडी मिल जाएगा, वहां से जा करके आप अपने पर्सनल कोई भी क्वेरी है या डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो हम इसी पर एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो के साथ में। तो अगर आप सभी लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। तो चलिए बच्चों अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।